दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भाई थाको मित्र हुकुम सिंह और इस समय नगर पालिका में आ चुके हैं और शहरी क्षेत्रों के तमाम निवासियों के लिए, चाहे वो नौलगढ़ नगर पालिका हो या मुकुंदगढ़ हो या प्रदेश की तमाम निकाय शहरी क्षेत्र के तमाम उन शहरी वासियों के लिए खुशखबरी के विषय में आज विस्तृत रूप से जानेंगे ये अनिल कुमार जी से। क्या है प्रधानमंत्री शहरी यानी योजना के अनुदान किस तरीके से है और तमाम उस प्रोसीजर को कुछ देर में चेयरमैन शोएब खत्री और वाइस चेयरमैन पालिका उपाध्यक्ष भी जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ देख सकते हैं कि पार्षद प्रदीप कुमार हो, चाहे वार्ड नंबर 13 की मीरा देव जी के पुत्र हो, चाहे रजनी जी रोलंचा हो, चाहे दायमा जी हो, चाहे अमीन सैयद साहब हो, तमाम साथी लोग, तमाम चाहे साइबर सदस्य के रूप में राजकुमार जी के सबसे खसम खास लोगों में हो जाए। तो क्या है सर ये योजना, ज़रा विस्तृत रूप से आसान भाषा में बताइए जिससे लोगों को समझ में आए, इसका ज़्यादा लोग लाभ ले सकें जी। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को नमस्कार। आज नवलगढ़ नगर पालिका के अंदर हमने सभी वार्ड पार्षदों को इनवाइट किया है। उनको सब लोगों को ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 जो शहरी योजना है उसके अंतर्गत सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि भूखंड का पट्टा होना चाहिए। पट्टा नगर पालिका से जारी हो, नगर पालिका के द्वारा जारी किया गया हो या ठिकाने का पट्टा हो, पट्टा होना मस्ट है सबसे पहले। तो दूसरी बात ये है कि उसकी तो ये शिविर में चले चाहे वो पट्टा हो या ठिकाने वाला पट्टा भी हो, ठिकाने वाला पट्टा भी हो, पिछले शिविर में बने वो पट्टे भी हो, अभी बने वो पट्टे भी हो, और जिनकी फाइल अप्लाई कर रखी है, जिनके पट्टे अभी जारी होने हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बस दूसरी कंडीशन ये है कि कम से कम वो अपने एक सेल्फ लिख के देगा कि भाई मतलब 3 लाख रुपए से मेरी इनकम कम है जी। दूसरी चीज ये है कि उनकी इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, वो भी उनको खुद को ही देना है। आवेदनकर्ता को खुद को ही शपथ पत्र पे नहीं देना है कि 3 लाख रुपए से मेरी इनकम कम है। ठीक है। अब उसके लिए अब अगले का भूखंड खाली है या अर्ध कच्चा है या अर्ध पक्का बना हुआ है, 21 वर्ग मीटर से कम में अगर उनका बना हुआ है तो वो लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, इसमें 1.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, न कि लोन। वो आपको रिटर्न नहीं करना है। उस पे मतलब 5 किस्तें होंगी, 30,000, 30,000, 30,000, 60,000 और 30,000 ऐसे करके 150, एक 20, एक 80 तो ये हो गया, एक 50, 30 तो देंगे। उनकी जब वो नीम भराई होगी तब 30,000, फिर 30,000, फिर 60,000 और फिर 30,000, ऐसे ऐसे ये 1,20,000 हो गए और 60,000 और 60,000 और तो एक 80 हो गए। तो ये तो मतलब क्या नाम है, इसमें अपने को मतलब ये दिए जाएंगे आपको। ठीक है। और ये मतलब अभी इनकी अपने को नए प्रस्ताव बना के अपने को भेजने हैं। 26 तारीख को CS के वहाँ पे मीटिंग है, उनमें उनका अनुमोदन होके वहाँ पे फिर वो भारत सरकार की प्रस्ताव, पूरे प्रस्ताव की प्रक्रिया कब तक, अंतिम तिथि कब तक है? इसकी अंतिम तिथि 20 तारीख तक है। 20 तारीख तक, 20 अप्रैल 20 अप्रैल तक है। 20 अप्रैल तक अपने को सारे प्रस्ताव बना के श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से अनुमोदन करवा के अपने को जयपुर गुडिस्को में भेजने हैं। वहाँ पे 26 तारीख को CS मैडम की मीटिंग है, उसके अंदर उनको मंजूरी मिलने के बाद में वो भारत सरकार के पास जाएंगे। ठीक है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण, लगातार बातचीत कर रहे हैं हम, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि शहरी क्षेत्रों के तमाम वो लोग जो पट्टा धारक हैं, चाहे वो ठिकाने का पट्टा हो, चाहे इस अभियान में मिला वो पट्टा हो या उससे पहले अभियान में मिला वो पट्टा, और वो तमाम लोग देख सकते हैं। तो इस विषय में हम लगातार बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से इस प्रक्रिया में जैसे सब लोग पार्षद लोग एक्टिव हो चुके हैं, मैं देख भी रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। काका जी भी लगातार लोगों को चाह रहे हैं कि ज़्यादा लोन मिले, और लोन भी ऐसा कि जिसका अनुदान मतलब कुछ सब्सिडी जैसा कुछ वापस भी नहीं है। अभी दूसरा ये है कि जैसे मतलब जिन लोगों ने पट्टा जिनका पट्टा जारी हो गया है जिस भूखंड का, और उसके अंदर पक्का मकान बना हुआ है, तो अब उन लोगों को इस स्कीम का फायदा कैसे मिले? तो उसमें ये प्रावधान है कि भाई उनके जॉइंट फैमिली में उनके बेटे और बहू रह रहे हैं साथ में, तो उनके नाम से फॉर्म अप्लाई किया जाए और वो पिताजी शपथ पत्र दे दें कि हमारी छत खाली पड़ी है, इसमें अगर बेटा मकान बनाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस इस शपथ पत्र के साथ में अगर बेटा फॉर्म अप्लाई करता है तो इस स्कीम का वो स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसको कुछ जैसे फर्स्ट फ्लोर पर कुछ कम मिलेगा फिर नहीं, वो सेम वही चीज है। बस उनके लिए वो भूखंड खाली हो गया, छत खाली हो गई है, बस जरूरत ये है कि पट्टा होना जरूरी है। तो कुछ 4 दिन है, बहुत अच्छी स्कीम है, लोगों को ज़्यादा लाभ मिला है। इस दृष्टिकोण में हमारा लाइव को महत्वपूर्ण लाइव सेशन है तमाम लोगों के लिए। तो आप भी फिर लाख चुके हो जाएंगे, मुझे जानकारी ऐसे ना ज़्यादा लोगों ना आप लोन दिला रहे हो। पहले तो हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हर अच्छी स्कीम
अपने राजस्थान के लोगों के लिए लाते रहते हैं। हमारे विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी जो प्रधानमंत्री शहरी योजना है, अब तो प्रधानमंत्री हो तो राज्य मुख्यमंत्री जी के हिसाब से चलेगी ना ये। हाँ, तो प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं। तो अपनी अच्छी योजना है, तो ये हमारे नौलगढ़ के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। हमारे भी ईओ साहब ने आपको बताया, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हर आदमी के ये राशि काम आए और उनके घर के अंदर बनाने के अंदर सहयोग हो। तो काकू जी कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा लोगों का फायदा है। और आप लोग क्या करिए, पार्षद ने बुलाया हो और क्या कैंपेनिंग करिए जो लोगों ने ब्यूरो चाले कि 4 ही दिन ये है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पट्टा तो लगभग 4-5 हज़ार तो बन चुके हैं और पहले का भी सकन है। अभी हमने क्या किया है कि काकू जी मतलब एक तो हमने कमेटी बनाते, मतलब ये जो अपने वार्ड मेंबर हैं इनकी मीटिंग बुलाई है। आज सब लोगों को 20-20 फॉर्म पहुंचा रहे हैं उनके पास में, उनको समझा रहे हैं। इनको आज मीटिंग इसलिए रखी है, इनको अपन सरल भाषा में समझाएं तो ये भी समझा पाएं लोगों को कि भाई साहब ये है। दूसरा ये है, हमारे जो स्टाफ है उनकी वार्ड वाइज कमेटी वो बना दी हैं। तीसरा ये है कि स्टाफ को जितने पट्टे नगर पालिका ने जारी किए गए हैं उनको सबको फ़ोन किया जा रहा है। अच्छा, टेलीफोनिक किया जा रहा है। सबको 50-50 100 फाइल दे दी हैं। वो उनसे बात कर रहे हैं कि ये ऐसी स्कीम है, आपका पट्टा बन चुका है, आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका मतलब कितने का भूखंड बना हुआ है, कच्चा है, पक्का है, कितने हैं बच्चे, कितने हैं आपके, वो सब लोग बात कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। फिर उनको उनके पास कल पहुंच हो जाएगी, उनके पास में डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, उनको बताना है। तो अभी चल रहा है, आज मोस्ट प्रोबेबली हम टारगेट तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। 20 तमाम पार्षदों को फार्म आपने दिए हैं और आसान भाषा में फार्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो भी और बता दीजिए। फॉर्म्स के अंदर अगर वो अपने बेटे के नाम से भर रहे हैं तो शपथ पत्र, एक नक्शा, आधार कार्ड, बेटे के नाम से भरे तो खुद बेटे का और उनकी बहू का, और अदरवाइज मतलब खुद के नाम से कर रहे हैं पट्टा होल्डर तो अपना और अपने वाइफ का आधार कार्ड की कॉपी, और क्या नाम है आपका जो फॉर्म हमने जो दिए हैं वो फॉर्म फिलअप करके उस पर फोटो लगा के वो नगर पालिका में सबमिट करवाना है। ये सारे फॉर्म आपको 20 तारीख तक आपको अंतिम जमा कराना है? जी सर, 20 तक हमें जमा करवाना है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का अनुमोदन करवाना है 20 तक, फिर हमें रूडिस्को में भेजना चाहिए। तो मतलब तत्काल से, मतलब आज करें तो आज ही करवाएं, कल करें। और मुझे जानकारी मिली आज और कल की छुट्टी भी इस विषय में आप लोगों की निरस्त कर दी है। हमारे डीएलबी साहब ने मतलब छुट्टी कैंसिल कर दी है, उसका ऑर्डर भी जारी कर दिया है। सैटरडे संडे की छुट्टी कैंसिल कर दी है। हर नगर पालिका को 500 का टारगेट दिया है कि कम से कम एटलीस्ट 500 लोगों के तो फॉर्म भरे ही जाएं। ऊपर भरे तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। सब लोगों को इस कमेंट आए जैसे पट्टा है उसी ही को वो धारक रहेगा। हाँ, पट्टा मस्ट है। पट्टा धारक भर सकता है, लेकिन पट्टे धारक का मकान अगर बना हुआ है और उनके बेटे और बहू भी साथ में रह रहे हैं तो वो खुद तो अप्लाई कर नहीं सकते। 21 वर्ग मीटर से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन हो रखा है ऑलरेडी, तो वो अपने बेटे के नाम से फॉर्म भर सकते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब हर तरीके से इसको आसान किया गया है और जितने ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकते हैं, यही सरकार का उद्देश्य है। जी, ये अभी राज्य सरकार का 26 तारीख को मीटिंग है, उसमें इसका सब अपन जो फॉर्म यहाँ से फिलअप करेंगे तो उनका अनुमोदन वहाँ से होके फिर वो भारत सरकार के पास जाएंगे। फिर भारत सरकार के पास में जाएंगे और फिर उन्हें कब तक ये लोन की प्रक्रिया, कब तक क्या लगता है कि कब तक कंप्लीट हो जाएगी आने वाले दिनों में? मई फर्स्ट वीक के अंदर मतलब ऑलमोस्ट अपन A&F जारी कर देंगे, अपने पास पैसे आ जाएगा। हाँ। और अनुदान 30% है क्या? सब्सिडी 30% है। ये आपको वापस नहीं देनी, जो ये 1.5 लाख रुपए हैं ये आपको वापस नहीं लौटाने हैं। इसकी हमारे जयन साहब हैं, आ जाओ सर, चेयरमैन जी आ गए हैं हमारे चेयरमैन साहब का। तो देख सकते हैं कि चेयरमैन शोएब खत्री भी आ चुके हैं मीटिंग में। और चेयरमैन जी, बहुत ही अच्छी एक स्कीम है जो प्रधानमंत्री शहरी, इसमें जिस तरीके से आवास को लेकर और ये लोन दिया जा रहा है और 30% सब्सिडी भी है और बहुत ही पार्षदों के बीच में इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लेकर जाएं जो पट्टा धारक हैं उन लोगों के आप लोग लोन करवा रहे हैं। देखिए, हमारी पूरी टीम का यही लक्ष्य है कि जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हो तो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। कल से ही हम लोग लगे, हमारे पार्षद भी लगे। आज इसी संदर्भ में एक मीटिंग बुलाई गई थी कि उनको डिटेल में समझा दिया जाए पार्षद जी को, क्योंकि उनको समझाने में वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे ईओ साहब बता रहे थे आपको, लगभग पूरी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें तो ईओ साहब ने बता दी होगी। और हमारा यही लक्ष्य है कि नगरवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले। और मैंने बताया था ईओ साहब को, हम सब ने चर्चा की थी, हमारे पार्षद ने जितने पट्टे हमने बांटे हैं उन लोगों को भी कांटेक्ट करें कि जो वो लोग अगर इस स्कीम का फ़ायदा लेना चाहे तो आज लगभग मुझे आज जो लोग ज़रूरतमंद है, हम भी, हमारे पार्षदगण, पूरी टीम, हमारी पूरी डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी की टीम, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है
कि नवलगढ़ की जनता को कैसे न कैसे इस लाभ मिले, और जो ज़रूरतमंद है तो उसके लिए हमारे पार्षद हमारी पूरी टीम उनसे कांटेक्ट करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाने का उसका कोशिश करेगी। और हाँ, मैं एक और बात बोलना चाहूँगा पूरी जनता से और पूरे नगर वासियों से, ये स्कीम आप डायरेक्ट, चाहे हमारे पार्षदगण हो, चाहे हमारे उपाध्यक्ष जी हो, ईओ साहब हो या नगर पालिका कर्मचारी हो, डायरेक्ट आके मिले, किसी बिचौलिए दलाल के बीच में नहीं पड़े। क्योंकि इसमें लोग बेचारे कोई भोले लोग होते हैं तो उनको कैसे भी झांसा डाल के वो लोग उनके पैसे ऐंठ लेते हैं। तो मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारी पूरी टीम निस्वार्थ लोग आए, और जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो नगर पालिका में आके ईओ साहब अवेलेबल, ईओ साहब से पूछ ले, वरना हमारे इसके इंचार्ज सुल्तान सनी जो एनएलएम है उनसे डिस्कस कर ले। अगर ज़्यादा ही दुविधा आ रही है, उपाध्यक्ष जी से चर्चा कर ले, मुझसे चर्चा कर ले, हमारे पार्षद जी से चर्चा कर ले, और जो डॉक्यूमेंट लगने हैं वो एक बार बैठ के आराम से संयम से 20 तारीख तक की लास्ट डेट है, उससे पहले आप अपना, और आपके माध्यम से मैं पूरी नगरवासियों को बोलना चाहूँगा कि आपके आसपास, अगर आपके आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस योजना का ज्ञान नहीं है, और मैं आपको भी ये जिम्मेदारी देता हूँ, हर एक नागरिक को जिम्मेदारी देता हूँ, ये भी एक पुण्य का काम है। अगर उस व्यक्ति को पता नहीं है लेकिन इस स्कीम का पात्र है, उसको मिलनी चाहिए, तो आप भी हमें बताइए, तो हम उसको जैसे भी हो इस स्कीम का लाभ दिलवाएंगे। बहुत बढ़िया। और ये तमाम लोग जो इस लाभ के हकदार हैं वो सब लोग अपने अपने पार्षदों से संपर्क करें, पार्षद से, विपक्ष पार्षद से संपर्क करें, नगर पालिका से करें, यूँ से करें, चेयरमैन साहब से करें, वाइस चेयरमैन साहब से करें, विधायक साहब से करें, सबसे करें, और इस योजना का लाभ लें। उसमें 30% अनुदान है। तो अनुदान का मतलब कि 30% सब्सिडी है जो आपको वापस नहीं देना है, और बेहद आसान तरीके से इसको किया गया है। सब लोग लाभ लेवें। एक कमेंट आ रहे हैं, उस कमेंट में दृष्टिकोण में ये है, ईओ साहब और चेयरमैन जी के लिए, वाइस चेयरमैन जी के लिए और स्थानीय विधायक साहब के लिए है कि जिस तरीके से हवेलियाँ के विषय में है कि उसको भी शामिल कर देते हैं, हालांकि कंसेप्ट से बाहर का विषय है, लेकिन नगर पालिका नौगढ़ का विषय है, तोड़ी जा रही है और पहले तोड़ी गई है, उनमें पार्किंग की समस्या है, और इस तरीके से नौगढ़ में पार्किंग की बड़ी समस्या होने लगी। आप एक युद्ध स्तर पर एक सकारात्मक पहल करते हुए ऐसे चीज़ों में जहाँ तोड़ी जा रही है उनको रुक सके तो रुकाएं, अन्यथा पार्किंग की व्यवस्था इस तरीके से सेटबैक और नियमों के अंतर्गत ही नया निर्माण हो, जिससे आने वाले दिनों में नौगढ़ एक नए गलत दिशा में न जाए। इस विषय पर क्या कहेंगे ईओ साहब और चेयरमैन जी दोनों के लिए? देखिए, ऐसी कोई अगर व्यवस्था है तो आप बताएं, अगर कैसी कोई व्यवस्था, और अगर इसमें काम करने की ज़रूरत है, हम सब पूरी टीम मिलकर काम करेगी, और इसमें अगर ऐसी कोई बात है तो हम लोग पूरा देखेंगे उसको। उम्मीद करेंगे सीरियसली इस विषय पे भी काम होगा, तो इस योजना का ज़्यादा लोग लाभ ले सकते हैं, और तमाम पार्षद देख सकते हैं एक्टिव हो चुके हैं, और सब पार्षद इसी विषय में आज आप लोग सब आए हो। क्यों? सभी पार्षद जी आए हुए हैं, और कुछ पार्षद ऐसे हैं कि जो सुबह आके अपना मतलब काम स्टार्ट जो किट है वो ले चुके हैं। लगभग जितने भी पार्षद हैं हमारे सब लगे हुए हैं, और उनका भी यही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। और वो पहले से ही किसी ने लगभग 20 फॉर्म हमने उनको दिए हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसकी कॉपी करा के वो कर लेंगे। लक्ष्य हमारा लगभग 500 के करीब है। हम चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी खाली पार्षद की या किसी जनप्रतिनिधि की नहीं, एक आम आदमी की जिम्मेदारी है कि अगर आपके आसपास अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप चाहे हमारे पार्षद जी को बताइए, ईओ साहब को बताइए, नगर पालिका में बताइए, मुझे बताइए, उपाध्यक्ष जी को, किसी भी जनप्रतिनिधि को, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, आप उन्हें बताइए, और अगर वो उस स्कीम का पात्र है तो तुरंत प्रभाव से उसका ये काम किया जाएगा। नियम और जो गाइडलाइन है वो तो आपको ईओ साहब ने बता दी होगी कि क्या क्या उसको रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई व्यक्ति उस गाइडलाइन के तहत नहीं आ रहा है तो उसका तो नहीं हो पाएगा। कल के दिन वो सोचे कि मैं गया और मैं, क्योंकि उसकी आप पहले से गाइडलाइन नगर पालिका आके उसकी गाइडलाइन देख लीजिए क्या क्या ज़रूरत है। अगर डॉक्यूमेंट उसके सही है तो तुरंत प्रभाव से उसका काम कर दिया जाएगा। ईओ साहब के नंबर अंकित कर देंगे हम हमारे नौगढ़ वासियों के लिए, और आप लोग पूछ भी सकते हैं। ईओ साहब काफ़ी एक्टिव हैं, और तमाम लोग देख सकते हैं कि तमाम पार्षद के रूप में एक्टिव हैं। और यही हमारा आपका ये है कि हम रिसेप्शन डेस्क पे ही इसकी जानकारी लगा देंगे। अगर कोई नागरिक आए इस संदर्भ में तो उनको गेट पे ही उसकी जानकारी मिल जाए। हम स्पेशल डेस्क लगा रहे हैं, उसको कोई सूचना चाहिए या फॉर्म से रिलेटेड कुछ चाहिए तो वहाँ से वो प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों को, और काफ़ी अच्छी संख्या में पार्षद है। इन पार्षदों का भी यही कहना है कि सब पार्षदों का कि इस सेवा का ज़्यादा लोग लाभ लेवें। इन तमाम पार्षदों के अलावा अपने अपने वार्ड के पार्षदों से संपर्क करें, और वाकई आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं।
तो लगातार जुड़े रहिए और आप इस प्रधानमंत्री शहरी योजना के अंतर्गत लोन लेकर पट्टाधारक आप काम कर सकते हैं। अपने विकास के दृष्टिकोण में अपने मकान, शिक्षा और भी अन्य विषयों में आप उस लोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलिए आप नौगढ़ नगर पालिका, मुकुंदगढ़ नगर पालिका ईओ अधिकारी, चेयरमैन, पार्षदों से। बहुत बहुत धन्यवाद।